Okay, good morning to all of you. Students, we are going to solve some problems related to domain. हमने पीस वाइज फंक्शन पढ़ लिया था और पीस वाइज फंक्शन पढ़ लिया था, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इक्वेशन लिया था और उसका सॉल्यूशन हमने किया था। अब डोमेन से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे अप्रोच करते हैं डोमेन को बनाने में, डोमेन वाले क्वेश्चन को करने में, इसको ध्यान रखना है। जनरली लॉग के बारे में आप बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग का क्लास अलग होगा, लॉग का वीडियो हम अलग से डालेंगे। वो बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम होगा और वो कब डिफाइंड होता है उसके बारे में हम एक अलग बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें डिटेल्स रहेगा। अभी हम उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन हमने लिखा है। फर्स्ट है क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पहले वाले वीडियो में किया भी था। इसका कुछ पार्ट ये ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे ये हमने बता दिया था, और ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 2 है, लॉग बेस 3 है, लॉग बेस 4/पाई है, tan इनवर्स एक्स टू द पावर -1 है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर -5x प्लस 16 बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। और नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू ये भी है, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ है लॉग x माइनस 2/x प्लस 7 है, बेस 0.5 है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू है, ये फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स है -2 है। तो इतना इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा? इतना इज डिफाइंड होगा इफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -2 ए ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इवन द स्क्वायर रूट, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है तो डिफाइन होगा। तो ये कब डिफाइन होगा? ये कब डिफाइन होगा? व्हेन दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट लेके चलेंगे। हमने एनालिटिकल मेथड से हमने एक्स से इसका सॉल्यूशन निकाला था और वो सॉल्यूशन आया था कि एक्स का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा और -2 से कम होगा। चलिए आप देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ऑफ, हमारा काम है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स मॉड एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सिंपल पहले हम ग्राफ खींचेंगे बिना मॉड लगाते हुए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 का ग्राफ खींचेंगे और देन इसके बाद मॉड लगा देंगे। एक्स स्क्वायर में मॉड लगाएं नहीं लगाएं बात एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। या समझो कि मॉड लगा हुआ है, माइनस मॉड एक्स -2 का ग्राफ खींच लेंगे। चलो बाबू, इसके लिए क्या करते हैं कि रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 बराबर 0 कर लेंगे और 0 करने से एक्स -2 और x प्लस 1 ये फैक्टर होगा इसका, x इक्वल टू -1 और 2 आएगा। ठीक है ना? x इक्वल टू -1 और 2 आएगा। ये रूट्स हुआ। इसका मतलब है कि x एक्सिस को -1 0 और 2 0 पर कट करेगा। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकाल लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालते हैं। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? -b/2a होता है, -d/4a होता है। चलो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो
बी 1 है, -1 है, तो 1 हो गया बाई 2 आ गया, और डी आ रहा है 1 स्क्वायर -8 + 8 9 आ रहा है। डी बी स्क्वायर -4ac करोगे, 4ac करोगे तो 4 दूनी 8, और बी स्क्वायर 1 आ गया, 9 आएगा तो -9/4 ए 1 है। ए आएगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। डी का वैल्यू आ रहा है 1 आ गया, -4 इंटू -2, तो ये +8 हो गया, ये 9 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ले रहे हैं, और -1 2 यानी ये 1 हम ले रहे हैं, ये 2 ले रहे हैं, ये इस तरह से 3 ले रहे हैं, जो भी हो। चलो बाबू देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हमको लेना पड़ेगा। तो 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -4 -3 -2 -1, इस तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, एंड सो ऑन। x इक्वल टू -1 0 ये हुआ, यहाँ पर कट करता है। लेकिन हमें ग्राफ खींचना है y इक्वल टू ये इसका ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू इसका ग्राफ खींचना है। तो इसके ग्राफ खींचने में हम सिंपल फंक्शन का ग्राफ केवल y एक्सिस के राइट साइड वाला खींचेंगे। तो राइट साइड वाला ग्राफ तो ये हुआ, x का वैल्यू आप 0 दे रहे हो, ध्यान दो, x इक्वल टू आप 0 पुट कर रहे हो, तो y इक्वल टू -2 हुआ। 0 -2 पर x एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है। x का वैल्यू 0 तो y इक्वल टू -2, 0 -2 पर y एक्सिस को कट करेगा। क्लियर है? हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं, y इक्वल टू इसका ग्राफ खींच रहे हैं, तो सिंपल फंक्शन का ग्राफ केवल y एक्सिस के राइट साइड में खींचना होगा, और फिर उसी का इमेज ले लेंगे y एक्सिस को मिरर मानकर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूट निकाल लिया। रूट निकालने का मतलब x इक्वल टू -1 देंगे तो y 0, यानी -1 0, और इसका मतलब हुआ कि -1 0 और 2 0 पर कट कर रहा है x एक्सिस को। x एक्सिस को -1 0 2 0 पर कट कर रहा है। -1 0 इधर होगा, ये -1 0 और 2 0 पर कट कर रहा है। लेकिन इससे मतलब हमें नहीं है, क्योंकि हमको -1 0 इस साइड खींचना ही नहीं है ग्राफ, केवल इस साइड खींचना है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा 1/2 यानी 1/2 इधर ही हुआ, -9/4 का मतलब 4 2 जा 8, -2 से नीचे आएगा। दैट मीन्स हाँ 1/2 पर ये -2 से नीचे, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हुआ। तो ग्राफ एक्चुअली यहाँ से ऐसे जाएगा, और ऐसे जाने के बाद 2 0 पर कट करता है। तो ग्राफ है यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से 1/2 तक डाउन करेगा, और डाउन करने के बाद यहाँ से 2 से होते हुए निकल जाएगा। 2 0 पर कट करता है, तो राइट साइड का ग्राफ यही हुआ, x इक्वल टू 0, ये पॉइंट है 0 -2 है, यहाँ पर कट करेगा। x का वैल्यू आप 0 दे रहे हो तो y इक्वल टू -2 आएगा। तो ये इस पॉइंट पर इसका ग्राफ खींच रहे हो, राइट साइड में केवल खींच रहे हो, तो x का y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, x का वैल्यू 0 देंगे तो y इक्वल टू -2, तो 0 -2 पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा। और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ये आया है 1/2 हो गया, -9/4, -9/4 -2 से ज़्यादा मान कम है, इसलिए इससे नीचे आ गया, लेकिन -3 से ऊपर है। और ये 2 0 2 0 पर कट कर रहा है, तो ये 2 को लेते हुए, चूंकि पैराबोलिक होता है, ऐसे ग्राफ खींच दिया। अब सेकेंड पार्ट, ये मॉड का ग्राफ खींच रहे हैं, तो इसी का इमेज लेना है। तो 2 0 पर कट कर रहा है, तो -2 0 पर भी कट करेगा, -2 0 पर भी कट करेगा। ये 2 0 पर कट कर रहा है, और फिर -2 0 पर कट करेगा। तो ये 1/2 पर ये -9/4 है, तो -1/2 पर ये -9/4 आएगा। तो फिर यहाँ से ये पॉइंट -1/2 पर ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, यानी इसका इमेज लेंगे तो ये ऐसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक डाउन करेगा, और डाउन करने के बाद -2 से होते हुए ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा।
तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यहाँ तक डाउन करेगा और डाउन करने के बाद ऐसे चला जाएगा। तो y साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में जो फंक्शन का इमेज, फंक्शन का ग्राफ है उसी का हमने इमेज ले लिया है, फंक्शन का ग्राफ y। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ बाबू? ये पॉइंट 1/2 -9/4 हुआ। और ये पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ -1/2 हुआ और -9/4 होगा। ये पॉइंट ये हो जाएगा, ए वाला पॉइंट ये होगा, ए वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या है? ये हो गया -2 0, ये पॉइंट हुआ। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x² माइनस मॉड x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। अब इससे क्लियर है कि y का वैल्यू, y इक्वल टू इतना का, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब आ रहा है? तो ये क्लियर है कि x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तब पॉजिटिव आ रहा है, या x का वैल्यू -2 से कम है तब पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। y कोऑर्डिनेट, y पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर चल जाएगा। तो ग्राफ ऊपर कब आ रहा है? जब x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है और x का वैल्यू -2 से कम है। हमको क्या चाहिए? x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए a क्वांटिटी पॉजिटिव हो और इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट x इज ग्रेटर देन 2 होगा एंड ऑल्सो इक्वल टू 2 होगा, और x इज लेस एंड इक्वल टू -2 होगा। दैट मीन्स डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया -∞ से -2 होगा, -2 होगा यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा, 2 होगा इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ये डोमेन हो गया 2 से ग्रेटर, दैट मीन्स 2 से इन्फिनिटी तक होगा, 2 होगा क्योंकि इक्वल टू 0 भी है, x का वैल्यू 2 दे रहे हैं तो y 0 आ रहा है, y इक्वल टू 0 है। दूसरी चीज़ है कि फिर -2 से कम का मतलब -∞ से -2 तक, तो ये डोमेन हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम इसका डोमेन आसानी से निकाल सकते थे। ग्राफ यदि खींचना जानते हैं, फर्स्ट ग्राफ खींच लेंगे इसको, तो धीरे धीरे ग्राफिकल कंसेप्ट जैसे जैसे मिलेगा, ग्राफिकल मेथड का जहाँ तहाँ बहुत आसान होता है। तो जहाँ एनालिटिकल मेथड थोड़ा लंबा जा रहा है, ग्राफिकल कम आ रहा है, तो वो ये आदत बनाना होगा कि हम ग्राफिकल मेथड से उसको करें। मेथड दोनों जानना है और दोनों जानने पर ये डिसाइड करने में आपको आसान होगा कि किस मेथड को यूज करें, बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशन। बहुत सारा हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर करें, लेकिन इन सब में सॉल्यूशन करना ही होगा, कहीं ग्राफ बनाना होगा, तो ये सब करना ही होगा। जहां शॉर्टकट ट्रिक लग सकता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = log2). सेकेंड क्वेश्चन को देखें, f(x = है log है बेस 2 है, फिर log है बेस 3 है, फिर log है बेस 4/π है, और ये है 4/π है, log बेस 2 है, log बेस 3 है, log बेस 4/5 है, और ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स x⁻⁻1 है। तो पहली बात यह है कि log आप जानते हो कि पॉजिटिव का डिफाइन होता है, तो पॉजिटिव का डिफाइन होता है, तो ये log कब डिफाइन होगा? जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। दो पार्ट में इसको लेंगे, तो इतना इज डिफाइंड, f(x) इज डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा बाबू? फर्स्ट पार्ट क्या होगा? log 3, पहला log को छोड़ देंगे क्योंकि ये फर्स्ट log के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। log 3 log 4/π tan इनवर्स x⁻⁻1, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वल टू 0 भी नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए।
दूसरा ये लास्ट लॉग है, इसके पहले ये क्वांटिटी है, तो ये क्या होना चाहिए, tan इनवर्स x टू दी पावर -1, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 1/tan इनवर्स x, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है tan इनवर्स x ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है ना। लास्ट वाला लॉग के बाद ये क्वांटिटी है, तो ये लॉग हमेशा पॉजिटिव का डिफाइन होता है। दैट मीन्स tan इनवर्स x टू द पावर -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स 1/tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए, और ये तब पॉजिटिव होगा जब नीचे वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है। तो tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर पता चला, tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से आप सोल्व करते हो, तो यहाँ से सोल्व करते हो तो लॉग जब भी हटाते हैं तो बेस ट्रांसफर हो जाता है। दैट मीन्स लॉग हो गया बेस 4/पाई है tan इनवर्स x टू दी पावर -1, इतना ग्रेटर देन क्या होगा, 3 टू दी पावर 0, यानी 3 का पावर 0, यानी ग्रेटर देन 1 हो गया। ये यहाँ का बेस हो जाएगा 3 टू दी पावर 0, 1 हो गया। अब फिर लॉग को हटाएंगे, तो ये होगा tan इनवर्स x टू दी पावर -1 होगा, ये ग्रेटर देन होगा 4/पाई होगा, टू दी पावर 1 आएगा, यानी ग्रेटर देन 4/पाई हो गया। इसका मतलब ये है, ये हो गया 1/tan इनवर्स x हो गया, 1/tan इनवर्स x ग्रेटर देन 4/पाई हो गया। दैट मीन्स हो गया tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स x ये रिवर्स हो जाएगा, इज लेस देन होगा π/4 आएगा। ठीक है, tan इनवर्स x टू दी पावर -1, दैट मीन्स 1/tan इनवर्स x ये ग्रेटर देन 4/पाई हुआ, तो इसको रिवर्स करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, दैट मीन्स tan इनवर्स x इज लेस देन होगा π/4 होगा, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो गया। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से ये 0 से tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और π/4 से छोटा होगा। तो ये 1 कर सकते हो, चाहे इस इन इक्वेशन को 1 कर सकते हो, इसको 2 कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 and 2 फाइनली क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, tan इनवर्स x क्या हो गया बाबू, tan इनवर्स x लाई करेगा 0 से π/4 के बीच में, 0 से बड़ा होगा, π/4 से छोटा होगा। अब यहीं से सोल्व कर लेते हैं, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x tan को उधर ले जा रहे हैं, tan π/4 से tan 0 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x लाई करेगा 0 से 1 के बीच होगा, तो यही डोमेन हो गया। दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन यही हो गया। देयरफॉर फाइनली यहाँ लिखो, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया, 0 से 1 होगा, ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। ओके, समझ में बात आ रही है, 0 से 1 के बीच होगा। बिल्कुल आसान है। लॉग बेसिक मैथमेटिक्स में ठीक से पढ़ लोगे, लॉगरिथम पढ़ लोगे, तो लॉग का तोड़ना, लॉग कैसे ब्रेक करते हैं वो आसान होगा। यदि आपने पढ़ लिया हो तो बिल्कुल आसान होगा। सिंपली चीज है कि लॉग तभी डिफाइन होता है, लॉग पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफाइन होता है। तो हमने लॉग लास्ट वाला लिया और इसके बाद ये है सेकेंड लॉग से ये पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइन होगा। तो फर्स्ट तो ये हुआ कि दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 लिया, फिर लास्ट में लॉग जो ये है इसके लास्ट में ये क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 1/tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0। ये तभी पॉजिटिव हो सकता है जब tan इनवर्स x पॉजिटिव हो। तो पहला माने ये सॉल्यूशन आया।
इसको हमने लिया था, इसको जब सॉल्व किया तो लॉग हटाएंगे। लॉग हटाने का तरीका यही है कि ये लॉग हटता है तो बेस इधर से इधर ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स फर्स्ट लॉग को हटा रहे हैं तो लॉग बेस 4/पाई tan इनवर्स x टू द पावर -1, ये ग्रेटर देन 3 बेस 3 टू द पावर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 हो गया। अब इस लॉग को हटा रहे हैं तो tan इनवर्स x टू द पावर -1 ग्रेटर देन, ये बेस यहाँ चला जाएगा 4/पाई टू द पावर 1, दैट मीन्स 4/पाई हो गया। देयरफॉर 1/tan इनवर्स x हो गया ग्रेटर देन 4/पाई हुआ। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, tan इनवर्स x को ऊपर ले जाते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स tan इनवर्स x इज लेस देन, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन होगा, π/4 होगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि tan इनवर्स x का वैल्यू π/4 से कम है, और यहाँ से क्लियर हुआ कि tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से बड़ा है। दैट मीन्स tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है। या ऐसे यहाँ भी निकाल सकते थे कि x यहाँ से tan को उधर ले जाए तो x ग्रेटर देन 0 हो गया, और यहाँ से भी कर सकते थे कि x इज लेस देन tan π/4, tan π/4 1 हुआ, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से कम। तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहीं x का वैल्यू निकाल लेते और यहाँ भी x का वैल्यू निकाल लेते तो हो जाता। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरह से फटाफट लॉग को हटाएंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक करने के बाद ये लॉग के पॉजिटिव का डिफाइन होता है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बस हो गया। दो ही तो काम करना है, कितना हो लॉग लगा हो, फर्स्ट लॉग को छोड़कर जितना है उसको एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, लास्ट लॉग के आगे जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव ले लेंगे। एक काम करना है, लॉग का कितना हो बड़ा लंबा सीरीज बना हुआ हो, हमें ये दो काम करना है और इस तरह से ब्रेक करना है। ठीक है, चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी लॉग से ही रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन लॉग से ही रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि f(x) इक्वल टू है, f(x) इक्वल टू लॉग है 1 माइनस लॉग, एक मिनट, 1 माइनस लॉग है x स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 16 है, बेस 10 है, और यहाँ बाहर लॉग का बेस भी 10 ही है, ये चीज। ठीक है, चलो बाबू हम लोग ये तीन क्वेश्चन, हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने किया, सेकंड किया, अब थर्ड को देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हम लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बेस 10 है और ये भी 10 है, यहां तक हटा दिए। अब ये देखो, ये तभी डिफाइन होगा, यहां भी लॉग है, ये भी लॉग है, यहां पर भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो ये लॉग तब डिफाइन होगा जब ये क्वांटिटी लॉग के आगे वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट केस। दैट मीन्स 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बेस 10, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया, लॉग के आगे एक क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। चलो इसका हम लोग देख लें, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का वैल्यू ये 25 हो गया, माइनस 4 इंटू 16 हो गया, तो ये निगेटिव आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम जानते हो कि यदि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन हमेशा वही होता है जो ए का है, यानी ये पॉजिटिव हमेशा होगा,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। x के किसी रियल वैल्यू को आप ले लो, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये डिफाइन होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स इसको हमको सोल्व करना होगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉग को उधर ले जा रहे हैं, लॉग को उधर ले जा रहे हैं। तो लॉग बेस 10 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 हो गया ना। तो ये क्या होगा बाबू, इतना इज लेस देन 1 हो गया, 1 इधर ही रह गया, ये उधर चला गया, तो इतना इज लेस देन 1 हो गया। अब लॉग को हटा रहे हैं, तो लॉग को हटाने में आप जानते हो, क्या जानते हो, बेस ट्रांसफर होता है, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है यदि लॉग का बेस 1 से ज़्यादा हो। लॉग का बेस यदि 0 से 1 के बीच में है तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी बदल जाता है, लेकिन बेस यदि 1 से ज़्यादा हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। इसलिए यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ये क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, 10 टू द पावर 1 यानी 10 आएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 माइनस 10 इज लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। अब ये देखना है, ये क्वांटिटी यदि निगेटिव होगा तभी ये डिफाइन होगा, क्लियर है ना। अब ये क्वांटिटी निगेटिव होगा, इसके लिए इसका साइन स्कीम स्टडी करेंगे। तो क्या होगा बाबू, रूट्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 करते हो, तो अब यहाँ से इसका रूट्स निकाल रहे हैं। तो ये हो गया x माइनस 3 आएगा, इंटू आएगा x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2 और 3 रूट्स आ गया, तो 2 0 3 0 रूट्स हो गया, ठीक है। अब साइन स्कीम स्टडी कर लें, इसका साइन स्कीम स्टडी कर लो बाबू, इसका साइन स्कीम। रूट्स कितना आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया। किसका साइन स्टडी कर रहे हो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का स्टडी कर रहे हैं। तो x का वैल्यू बड़े रूट से ज़्यादा लोगे तो इसका साइन वही होगा जो a का है, a पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a क्वांटिटी निगेटिव चाहिए, यानी x का वैल्यू 2 से 3 के बीच ले सकते हो, 2 नहीं 3 नहीं, 2 से 3 के बीच ले सकते हैं, तो ये निगेटिव होगा। तो बस हो गया, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 2 से 3 के बीच ले सकते हो। तो यही सॉल्यूशन आ गया, यानी इसके बाद हम फाइनली यहाँ पर लिख रहे हैं, फाइनली हो गया देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया 2 to 3 आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन 2 to 3, 2 ओपन 3 ओपन, ओके। तो इस तरह से हम फिर से देख लो, अगेन देख लो इस क्वेश्चन को, fx इक्वल टू इतना था log, तो ये कब डिफाइन होगा, log पॉजिटिव का डिफाइन होता है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पूरी क्वांटिटी को हमने लिया 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बेस 10, तो ये क्या पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हमने सोल्व किया, तो इसको सोल्व करने से ये क्वांटिटी आ गया, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव यानी क्वाड्रेटिक है। इसका साइन स्कीम के लिए रूट्स निकाल लिया हमने, 2 3 आया, और आप जानते हो कि x का वैल्यू 3 से ज़्यादा लोगे तो इसका साइन वही होगा जो a का है, यानी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, एक क्वांटिटी निगेटिव चाहिए, यानी x का वैल्यू 2 से 3 के बीच लेना होगा, और ये तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चूंकि निगेटिव आता है तो इसका साइन x के किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही होगा। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन हो गया कि x का वैल्यू 2 से 3 के बीच ही लेना पड़ेगा, यानी डोमेन यही हुआ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।